चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे पर आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पीएम ने स्पष्ट किया कि दुनिया को अब आतंकवाद पर एक सुर में बोलना होगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पीएम मोदी की बातों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं बल्कि बीजेपी कमीशन बन गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बेईमानी हुई वही मॉडल अब बंगाल में अपनाया जा रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए अब जनता को ही सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर नजर रखने की अपील की। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के खर्च को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में बजट का सिर्फ 40% ही खर्च हुआ है। कई बड़े मंत्रालय अपने आवंटित बजट का आधा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। विपक्ष ने इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सरकार की तरफ से अभी इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सियासी भ्रूण हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले ही मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। तेजस्वी ने कहा कि 2017 में जब मेरे मूंछ भी नहीं थी तब मुझ पर ईडी सीबीआई छोड़ दी गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को तेजस्वी से डर लगता है, इसीलिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कहा कि हम डरने वाले नहीं, बिहार की जनता सब देख रही है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि होली के बाद वे पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। भारत और मलेशिया के बीच आज कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने डिजिटल पेमेंट, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अब भारत का यूपीआई API मलेशिया में भी काम करेगा, जिससे पर्यटकों को आसानी होगी। पीएम मोदी ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक अध्याय बताया है। मलेशिया ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भी पूर्ण समर्थन दिया है। व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 10वां CEO फोरम भी आयोजित किया गया। जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना की रफ्तार धीमी पड़ने की खबरें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना का खर्च बजट अनुमान से काफी कम रहा है। ग्रामीण इलाकों में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य अभी भी दूर नजर आ रहा है। अधिकारियों ने इसके लिए राज्यों से समय पर फंड रिलीज न होने को जिम्मेदार बताया है। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए संसद में घेरने की चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि चुनावी राज्यों में काम की गति और धीमी हुई है। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में कार्यकर्ता नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। नंदलाल ने चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे अखिलेश काफी प्रभावित हुए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे ही निडर कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत है। उन्होंने भाजपा पर फॉर्म 7 के जरिए यादव और मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी संविधान के दायरे में रहकर काम करें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान में गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक ठंड और बढ़ सकती है। कई जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMXI का हाल सबसे बुरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के तहत आवंटित बजट का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च हुआ है। किसानों को सिंचाई की सुविधा न मिल पाने से रबी की फसल पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत फंड जारी करने और काम में तेजी लाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि तकनीकी कारणों से कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। कृषि मंत्रालय ने जल्द ही समीक्षा बैठक बुलाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश ने कहा कि ममता दीदी सही कह रही है, भाजपा बंगाल में भी बिहार मॉडल लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटना भाजपा का पुराना हथियार बन गया है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी का आरोप है कि आधार कार्ड लिंक करने के नाम पर गरीबों के नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी के विकसित भारत विजन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की पूरे एशिया के लिए एक मिसाल है। इब्राहिम ने भारतीय कंपनियों को मलेशिया में निवेश करने का न्योता दिया है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया। मलेशिया में भारत का नया वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट खोलने की भी घोषणा की गई। इससे वहां रहने वाले लाखों भारतीय कामगारों को मदद मिलेगी।
तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर एडर का मॉडल चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अब पूरी तरह पुलिस राज में बदल गई है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लाठी और गोली का सहारा लिया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि 2025 के चुनाव में जनता ने हमें जिताया था, लेकिन मशीन तंत्र ने हरा दिया। उन्होंने ईवीएम एवीएम पर फिर से सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर की मांग दोहराई। कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा की धांधली जारी रहेगी। मनरेगा एमजीएनरेगा के तहत खर्च में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य योजनाओं के विपरीत मनरेगा में बजट अनुमान से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। विशेषज्ञ इसे ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट का संकेत मान रहे हैं। काम की मांग बढ़ने के कारण सरकार को अतिरिक्त फंड जारी करना पड़ा है। विपक्ष का कहना है कि यह साबित करता है कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे उद्योग खत्म कर दिए। सरकार ने हालांकि इसे गरीबों को रोजगार देने की अपनी प्रतिबद्धता बताया है। मलेशिया में पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता गिनाई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में होता है। पीएम ने कहा कि भारत अपनी तकनीक को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। मलेशियाई कंपनियों ने भारत के फिनेटेक सेक्टर में गहरी रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए भी एक नए ब्रिज का ऐलान हुआ। इससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और धार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए की एकता से घबरा गई है, इसलिए नफरत फैला रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि आने वाले उपचुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को गांवों में जाकर चौपाल लगाने का निर्देश दिया है। अखिलेश ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी के सियासी भ्रूण हत्या वाले बयान को हास्यास्पद बताया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता के जंगल राज को याद करना चाहिए। कहा कि बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए को जनादेश दिया है। भाजपा ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अपनी हार की हताशा छिपा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बर्फ के कारण बंद हो गए हैं। बिजली और पानी की सप्लाई भी कई इलाकों में बाधित हुई है। स्थानीय प्रशासन ने मशीनें लगाकर रास्ते साफ करने का काम शुरू कर दिया है। पर्यटकों को इन रास्तों पर यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और ज्यादा बर्फबारी की चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार और महंगाई जैसे असली मुद्दों से भाग रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष का माइक बंद करना अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर बताए कि 10 साल में क्या किया। राहुल ने कहा कि अच्छे दिन का वादा अब जुमला बनकर रह गया है। पीएम ई बस सेवा योजना भी फंड की कमी से जूझ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की ये योजना रफ्तार नहीं पकड़ पाई। कई राज्यों ने टेंडर प्रक्रिया में देरी और फंड न मिलने की शिकायत की है। प्रदूषण कम करने के लिए यह सरकार की एक फ्लैगशिप योजना मानी जा रही थी। पर्यावरणविदों ने इस देरी पर चिंता जताई है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने जल्द ही बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। मलेशिया में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि वे अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ जरूर लगाएं। पीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने वहां मौजूद भारतीय समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनने का न्योता दिया। भारत माता की जय के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। पीएम के इस भावुक अपील की वहाँ काफी चर्चा हो रही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना मैच खेलने से इनकार करने की धमकी दी है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सुरक्षा कारणों से वे भारत नहीं आएंगे। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट भारत में ही होगा और कोई बदलाव नहीं होगा। खेल मंत्री ने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जल्द ही इस मामले पर बैठक कर सकती है।